Good day everyone, my name is Navneet Anand from Voice Ajkal and Fiji Times, India Times, Australia. Today here in Sydney we have hero number 1. गोविंदा जी आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। You know, with the kind of stardom जो आपके पास है, पीक पे आप रहे हैं, आज भी हैं, and yet so humble. हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाती ज़िंदगी जो आपकी है उसके आपके तौर तरीके, अपनी सोच है, और जो सिनेमा में लोग देखा करते हैं, जो जिस किरदार हम जिस फिल्म में निभा रहे होते हैं उससे ताल्लुक़ है। तो वो है अलग अलग, जैसे जैसे भूमिकाएं हम निभाते हैं फिल्मों में वैसे वैसे हो जाते हैं उसमें। पर्सनल लाइफ तो हम लोग की है, तो एट ईज़ रहे तो तकलीफ़ नहीं है। जैसे जैसे बंदे को स्टारडम मिलता चला जाता है, जैसे जैसे बंदा पीक पे पहुंचता चला जाता है, तो उसमें कभी कभी एरोगेंस आती नहीं है, मेरे ख्याल से इंजेक्ट हो जाती है। पर आपको मिलने के बाद मेरा वो शक बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो कहते दिल के आईने में एक अक्स सा उभरता है, ये कौन है जो मेरे ख्यालों में रंग भरता है। तो ये रंग भरने वाले मिल जाते हैं समय पे, और अलग अलग नई नई सोच आपके दे दें आप ही के मुतल्लिक, तो आदमी उसी तरह उसी वर्ल्ड में निकल पड़ता है। और जो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, ख़ास तौर पे माँ बाप के आश्रय में रहा करते हैं, और जो गुरुओं के आश्रय में रहा करते हैं, और वृद्ध के मतलब के जो बुज़ुर्ग हैं वो दे आर डिफरेंट। तो आई एम वेरी लकी, आई हैव बीन लाइक दैट। यू नो, आपने लकी की बात करी तो मैं वापस अगर ले चलता हूँ, जो आपके माता जी और आपने गुरुजी की बात करी, तो आपके लिए गुरुजी भी वही थे, माता भी वही थे, सबसे बढ़ के उनका ओहदा आपने ज़िंदगी में दिया है। जी, और आजकल उतनी तमीज़ से और अदब से मैं मेरे बच्चों की मम्मी जो हैं आपके साथ उनके साथ में पेश आता हूँ, क्योंकि ये जो समक्ष माता जी बैठी हुई हैं ये अच्छी है, इसकी वजह से जो मेरा रूप चेहरा आप देख रहे हैं, जो मेरा स्वास्थ्य देख रहे हैं, जो भाग्य है, वो सब आप ही की वजह से। तो मैं धन्यवाद तो दिया ही करता हूँ। जो भाग्य आपने बोला, मैं इसमें 100% यकीन करता हूँ भी। कभी कभी जब भी आपका लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आता है तो डेफिनेटली उसके बाद एक लाइन आपके पास सिर्फ यही रह जाती है, आप उसी पे आगे चलते हुए आज आपके साथ मुलाकात होने का मौका। मशहूर कहावत है, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च बाहुबल। तो वैसे ही है कि भाग्य ही पूरी दुनिया में फलता है, और उसी से आदमी आगे निकलता है। तो आई एम लकी टू हैव I am very lucky to be a son of my own mom, जिसकी वजह से मैं गोविंदा हो पाया। She was the one who she started her career at a very young age. Her first film was Sharda, and from that time she lived her life like a Sharda. She did 9 films. She left the film industry after that. I'm the 7th kid, मैं 7वां बच्चा हूँ परिवार में। तो सब शारदा मैया की कृपा मुझ पे हो गई तो लकी रहा हूँ। यू नो, लकी आप ही नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से जो आपके दोस्त मित्र आसपास के लोग हैं वो भी इतने ही लकी रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है भी एक फ़ोन कॉल पे गोविंदा जी ने साइन की हुई फिल्म होती थी, वो अपने दोस्तों को दे देते थे। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें शायद ही बड़कपन है। You have to be nice to all, especially where you feel that कि is your आपका पर्सन अच्छा है। तो I'm very thankful to God that I could serve my all friends, colleagues, my family, and all my dearers, my nearers. I could serve. I'm very lucky. मुझे अच्छा लगता है, मैं enjoy करता हूँ, मुझे नशा चढ़ा हुआ रहता है इसी बात का। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ नीरव रस्तोगी, अनुराग शर्मा और जॉनी जी का, जिनकी वजह से आपके साथ आज बात करने का मौका। धन्यवाद धन्यवाद। मैंने तो यहाँ तक सुना भी सिडनी में जो आपका मीट एंड ग्रीट हुआ, और उसके बाद सड़कों पे जॉनी तो निक नेम है उसका, असल नाम आयुष शर्मा। आयुष शर्मा जी, आयुष शर्मा, ये ज़्यादा अच्छा साउंड किया जी। सिडनी में मीट एंड ग्रीट हुई तो लोगों के साथ मिलने का आपको मौका मिला, राधा लोगों को आपके साथ मिलने का मौका मिला, और मैंने तो यहाँ तक देखा भी सड़कों पे चलते हुए लोग भाग के आते गले लग जाते थे। जी, ये है
बहुत साल फिल्में नहीं लगी, और उसके बावजूद जो फिल्में टेलीविज़न पे आ जाया करती हैं और जो अब बच्चे देखा करते हैं, तो शायद ही किसी ने ऐसा सोचा हो कि ये बच्चे जो है वही फिल्मों के गानों पे आज भी डिस्को में डांस करते हैं, आज भी किसी फंक्शन या पार्टी में हो जाता है तो मेरी फिल्मों के गाने चला करते हैं। ये बहुत ही मातृ कृपा है, मुझे लगता है। आई एम वेरी लकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम करता हूँ वो इतनी ज़्यादा मैं शिद्दत और ईमानदारी से करता हूँ, फिर वो यादगार हो जाता है फिल्में। वो सभी फिल्में यादगार हो गई। तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं हार्ड वर्क किया करता हूँ वो वर्क कर जाता है। हमने बोला ना भी गाने चलते हैं, मैं उल्टा बोलता हूँ भी कोई भी पार्टी तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक आके गाने वहाँ पे चलाए नहीं जाए। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। है ना, हीरो नंबर 1 है ना, जोड़ी नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जहन में आता है गोविंदा जी और सुनीता जी। जी, वापस लेके चलता हूँ वो प्यार वाले दिनों में जब पहली बार चिंगारी फूटी थी, उस समय की कोई याद? मैं और सुनीता बहुत, हम लोग, मैं नया नया फिल्मों में आया था, और सुनीता क्योंकि मेरे मामा जी आदरणीय आनंद जी की असली नाम आपका उदय नारायण सिंह था, और आप ही के साली थी, तो घर में ही मुलाकात हो गई और फिर प्रेम हो गया। और तो अलग थे हम लोग। मैं क्योंकि बहुत ही देसी और गांव टाइप का मेरा जो तौर तरीका लाइफ का मेरा अपना था, और आप बहुत स्टाइलिस्ट, बहुत ही मॉडर्न, और जैसे कि आज की मतलब दुनिया में सब चलता है, तो करेक्ट हो गया। सशक्त नारी। मतलब हम करेक्ट हो गए। फिर मुझे किसी और की चाह ज़्यादा ऐसे रही नहीं, और वह फिल्म लाइन है तो उसके तौर तरीके वो समझती हैं, तो वो भी प्रभावित नहीं होती है। मुझे सबसे बढ़िया जो उनकी क्वालिटी लगती है वो है कि वो फिल्मों से प्रभावित नहीं होती है। वो जैसे मेरा नेचर है, मुझे आज तक एक भी फिल्म मेरी अच्छी नहीं लगती है। मुझे फिल्मों के सीन सब बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत मैं हार्ड वर्क कर चुका हूँ तो मैं तो मतलब के वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ कि सभी सीन अच्छे लगते हैं, फिल्मों गाने बहुत अच्छे लगते हैं। परंतु अगर आप मुझे फिल्म कहें तो मैं किसी फिल्म से प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझे टुकड़ों में और अलग अलग हिस्सों में नज़र आती है, तो मैं उसमें प्रॉपर उसका मैं मज़ा नहीं ले पाता। अभी हमने बात करी भी सुनीता जी आपके फिल्मी जीवन से प्रभावित नहीं है, या उनको ये मालूम है भी फिल्मों में किस किस तरह का माहौल रहता है, तो उसका वो अंडरस्टैंड करती हैं। मेरा ख्याल है इसमें ना 2 चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। एक तो उनका विश्वास आपके ऊपर, और दूसरा आपका उनका विश्वास ना तोड़ना। तो मेरे ख्याल से इट इज़ ए 2 साइड रोड, इट्स ए 2 राइड जर्नी दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। उससे बियॉन्ड है। आप जितना कह रहे हो वो सब शर्तें हैं। जिस वक्त आदमी शर्तों से बियॉन्ड होता है जी, चाहतों और तौर तरीक़ों से बाहर निकल के आता है जी। यूजुअली हम कहा करते हैं कि हम बहुत प्यार करते हैं, पर सच ये है कि आप आपकी चाहतों से प्यार करते हैं, आप आपकी उम्मीदों से प्यार करते हैं, आप वैसी शख्सियत से प्यार करते हैं जैसे कि आपके तस्वीर में आप तस्वीर खींच चुके हैं। सच ये है कि प्यार वो है कि जिस पे आपका बसा ही नहीं होता। आप उस व्यक्ति के बिना शायद ही जी पाएंगे, या यूँ कह लीजिए कि जो चाहे जैसा हो वो हमारा अपना है। आप धड़कन हो, वो सांस है। That's it। नहीं, हमारा अपना है, that's it। अब आप उसको जिस रिश्ते में जैसे आपको आप चाहिए। बेसिकली मैंने देखा है कि लोग ज़्यादातर बहुत छोटी छोटी क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ से नफरत और क्वालिटीज़ से प्यार करने लगते हैं, और वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अरे तो ऐसा नहीं रहा, अरे तो ऐसा हो गया, अभी थोड़े दिन पहले तो ऐसा था। वो ये बिलीव ही नहीं करते कि यार इस टाइम निकल गया है, एज हो गई है, आदमी चेंज होता है, उसकी दौर जैसे जैसे आगे निकलता है तो थोड़ा सा बियॉन्ड हो जाता है जब आदमी, तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फिर वो प्रॉपर लवर जिसे कहते हैं ना, मेरी नज़र में फिर वो बियॉन्ड हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिल्म लाइन में शराबें, अय्याशियाँ, मस्तीखोरियाँ, ये किसी व्यक्ति के लिए अय्याशी टाइप होगा, पर फिल्म लाइन में आप मुझे कहिए तो ये एक तरीका है जिससे आप दुनिया देख सकते हैं। आज मैं चाहूँ कि मैं ये रोल फिल्मों में निभाऊँ और वो बहुत ही अलग टाइप का हो, जो मैं जैसा मैं नहीं हूँ, पर मेरे उसके टच में मैं आऊँ कैसे न किसी रूप में, ये बहुत रिक्वायर्ड है।
तो बहुत ज़रूरी है कि हम हर किसी के टच में जाएं, उसे करीब से देखें, समझें, महसूस करें, थोड़ा सा दाखिल भी अपनी औकात में हो और फिर बाहर भी निकल आए। वो बोलते हैं ऑब्जर्वेशन इज द नीड ऑफ द आवर, सिर्फ उसके लिए ऑब्जर्व करने पर्याय के नहीं लिए है, जाना हमारे पड़ता पास पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है। ये सब होने के बावजूद हम लोग मस्तीखोरी की बात करी, हमने मदिरा की बात करी, हमने पार्टी की बात करी, बट जितना मैं पढ़ पाया हूँ, रिसर्च कर पाया हूँ भी, गोविंदा जी इन सब चीज़ों से ऊपर उठते हुए अभी क्या काफ़ी देर से उनका ध्यान योग में, मंत्र में, और स्पेशली गायत्री मंत्र में। जी, दैट इज़ सब जो मुझ में जो अच्छा है सब ओम का है, और जो थोड़ी बहुत बुराई है वो सब मेरी है। इसलिए क्योंकि मैं छोटा सा था, बहुत बीमार था, और मेरा भगवान में विश्वास नहीं था, और मैं बहुत ही गुस्सैल तबीयत का इंसान था, और मेरा विश्वास नहीं था। मुझे ऐसा लगता था सब ये जितना चलता है पूजा पाठ प्रार्थना ये सब फेक है। पर 13 की एज में जिस वक्त मुझे मेरी माँ ने मुझ पे गुरु कृपा की, और उनके कहने पे मैंने जो वो कहती गई मैं करता चला गया, तो फिर मैंने बड़े साक्षात्कार किए। फिर मैंने योग, प्राणायाम, मंत्र, तंत्र, यंत्र, सभी प्रकार के जो आप कहीं कथाओं में और किसी कहानी में कभी आपके समक्ष आ जाती हैं, वो बहुत सी चीज़ें मुझे देखने मिल गई। और इसमें बहुत ईश्वर ने मुझ पर कृपा की कि 14 से लेकर 21 साल में मुझे सब देश के अच्छे गुरु कहिए या पीर फ़कीर कहिए, साधु संत कहिए, मैं उनके टच में चला गया। तो बहुत सारे लोगों के साथ में जब तमीज़ में आता था तो मुझ पर शक किया करते थे। इतना तमीज़ में कैसे हो सकता है? वो लोग लगा थोड़ा आर्टिफिशियल है यार, ये थोड़ा ज़्यादा ड्रामा करता है, नाटकबाजी है इसकी। तो फिर बहुत टाइम लग गया वो लोगों के समझते हुए कि इतने साल सस्टेन कैसे करेगा नाटक के साथ आदमी। तो अब सब समझते हैं कि जो कह रहा होता है, रात में 3 बजे भी मैं फ़ोन लगाऊं किसी से और मैं कह दूं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है, तो नाउ दे बिलीव मी, नाउ दे बिलीव यू, क्योंकि उनके साथ मैं जो कह रहा था वो हो गया तब। तो ये एक इसे इत्तेफाक कहिए या ईश्वर की देन कहिए, जो भी कहना कहिए, बट हम जो आपने अभी गुरु कृपा, माँ की तरफ से गुरु कृपा का वर्ड यूज़ किया, मेरे ख्याल से ये सब वही है। कहते हैं अचीविंग ए सक्सेस इज नॉट दैट हार्ड, बट मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग टू द सेम लेवल इज प्रॉब्ली मच मोर डिफिकल्ट। नथिंग इज ईजी, नथिंग कम्स टू यू ईजी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाकर उन सब की तरफ जाकर देखें जी, जो कैसे हम चलें, क्या हम नींद से उठेंगे तो हम उठ पाएंगे, क्या हम खाना ठीक से खा पाएंगे, क्या हम अच्छे से सांसें ले पाएंगे, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो कैसे लोग खाना जब खाते हैं तो कितनी ज़्यादा वो लोग पे पाबंदियाँ होती हैं। उस वक्त यू फील कि जो मिला है उस शुक्रिया अदा कीजिए, आप धन्यवाद दीजिए। और चाहे आप बहुत पढ़ लिख लें या स्टार हो जाएं या बहुत बड़े लीडर बन जाएं, जो हो जाए, ज़िंदगी तो वैसी है जैसी वो है, और वो फिक्स्ड है। प्रस्तुतिकरण भी जो है उसका, शायद ही उसका चैनल ऐसा है जो कोई और चेंज कर सकता है। आपका तो चैनल वैसे भी अभी सुनीता के हाथ में। तो मुझे लगता है वैसी रहेगी। तो इसीलिए बहुत अच्छा है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। और मेरा प्रवचन अब मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं आज दूंगा नहीं, क्योंकि आज के प्रवचन के मुझे पैसे भी नहीं मिले हैं। अच्छा, मैं वापस लेके चलता हूँ। मैं वापस लेके, मुझे क्षमा कीजिए, 5 सवाल आपने कहे थे, मैंने जवाब दे दिया। मैं कहीं बाहर निकलूँ तो मैं शॉपिंग वॉपिंग करूँ यार। जी, अच्छा, बस जाने से पहले सिर्फ ये, ऑस्ट्रेलिया में बसने वाले हिंदुस्तानियों के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? बहुत मैं प्यार और धन्यवाद देता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के, जो इस वर्षानुवर्ष हम लोग के जो साथ में जो चल रहा है, ये जो वर्षानुवर्ष है प्रेम, ये सदैव ऐसा रहे, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। क्योंकि जो भी ईश्वर ने हमें दिया है और इन फ्यूचर जो हमें मिलेगा, ऊपर वाले ने जो हमें अता फरमाया है, वो सब ज़रिया तो उसी ने दिया है, पर आप लोगों के नज़रिए से उसमें बहुत से हेर फेर हो जाते हैं। आप लोग की दुआओं से, आप लोगों की कृपाओं से बहुत से हेर फेर हो जाते हैं उसमें। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयां करूं। मैं सिर्फ धन्यवाद दूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा।
It is not only the hero number one for me, it is the human number one. गोविंदा जी, Thank you. आपका बहुत Thank you बहुत so much. शुक्रिया. Thank you so much. इतना ज़्यादा मैं शरीफी नहीं हूँ, मुझे तो आप समझते हैं. मेरी शामें जो है वो सब हीरो वाली है. I smoke, I drink, I enjoy my life. So please don't overquote me. No fake expectation, इनकी please. बात होने के बावजूद I would still stick to the word. Yes, it is a human number one. Thank you so much. Thank you so much. One-stop answer to your Australian education and visa matters. Gemco Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. Be with the times.